देखो भाई, अडानी साहब का तो पता नहीं, मगर इस वक्त अडानी लिखने में बड़ा घोटाला चल रहा है। कोई अडानी लिख रहा है, कोई अडानी लिख रहा है, कोई अदानी लिख रहा है, तो कोई अदानी। और इससे पहले कि कोई अडानी को असरानी या जनानी लिख दे, मोदी साहब भगवान के लिए एक जेपीसी बिठाकर पहले तो ये तय करवा लो कि अदानी लिखना कैसे, बाकी के रायते हम लोग बाद में समेट लेंगे, ठीक है? आप कल्पना कर सकते हो क्या होता होगा वहाँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक और आप देखना शुरू कर चुके हैं फन तंत्र। पहली बात तो ये कि अगर आप ये सोचकर वीडियो पर आए हैं कि मैं अपनी खानदानी तलवार से अदानी साहब पर हमला करूंगा या अपनी छाती पर गोली खाकर उनको बचा लूंगा, तो सॉरी फ्रेंड्स, आप गलत पते पर आ गए हैं। आपको मजाक लग रहा है? और जो लोग ऐसी कोई उम्मीद लेकर आए हैं तो वो लोग फौरन अपना चप्पल पहनकर अपने अपने गाँव लौट जाओ, नहीं जरूरत है। पहली फुर्सत में निकल। यहाँ बेन स्टोक्स अपने फटे तो सिले नहीं जा रहे, दूसरों के उधड़े टांकों का हम क्या हिसाब लगाएंगे। पर फिर भी कुछ ऐसी बातें हैं जो मुझे लगा कि करनी चाहिए। Investment in securities and stocks is subject to market risk. Please read the offer documents carefully before investing. देखिए, पहली बात तो ये है कि अदानी साहब गुनहगार हैं या सूरज बरजाते की फिल्मों में दिखने वाली भाभी माँ की तरह एकदम पवित्र, ये तो वक्त ही बताएगा। मगर इतना तो तय है दया कि कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसा कहने की अपनी वजह है। जरा ध्यान से सुनिएगा। तो देखो, ऐसा है कि दुनिया में इतनी अंधेरगर्दी तो नहीं हो सकती कि कोई रिसर्च फर्म दुनिया के तीसरे सबसे अमीर आदमी पर रिपोर्ट ले आए और मार्केट बिना कुछ सोचे समझे ही पैनिक करने लगे। जब से ये रिपोर्ट आई है, अडानी ग्रुप की 7 लिस्टेड कंपनियों के शेयर 50 से 60% तक गिर चुके हैं। खुद अडानी साहब अब तक 85 अरब डॉलर से ज्यादा गंवा चुके हैं। जितना मुकेश अंबानी साहब ने अपनी जिंदगी में कमाया नहीं था, उतना गौतम अडानी पिछले 10 दिनों में गंवा चुके हैं। यह कहने का इतना सा मतलब है कि भैया, अगर इतने बड़े लेवल पर इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर बेचे हैं तो उनको भी उस रिपोर्ट में कुछ तो सच्चाई लगी होगी। मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। दूसरी बात यह भी समझ लो कि अडानी को घपलेबाज बताने वाली हिंडनबर्ग कंपनी भी कोई फिनाइल की धुली नहीं है। मतलब जिस कंपनी की खुद की रोजी रोटी शॉर्ट सेलिंग से चलती हो, वो दूसरों को फ्रॉड बताए, ये सुनकर तो शर्म को भी शर्म आ जाती है। मतलब ये तो वैसे ही हो गया जैसे 2 बीड़ी के बंडल में बिक जाने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी इंटीग्रिटी पर टेक टॉक देने लंदन चले जाए। या फिर ये तो वही बात हो गई कि बहन उर्फी जावेद सिर पर पूरा पल्लू कैसे डालें, इस टॉपिक पर यूट्यूब पर 10 मिनट का एक्सप्लेनर वीडियो बना दे। वेरी गुड क्वेश्चन, बट योर क्वेश्चन हर्ट मी। सच तो ये है कि अडानी साहब पर सवाल खड़े हो रहे हैं तो हिंडनबर्ग की मोरालिटी पर सवाल पूछने वालों की भी कमी नहीं है। मगर वीडियो बनाने का यह मकसद नहीं है। जैसा कि मैंने कहा, इस टॉपिक पर पहले ही 10,000 से ज्यादा यूट्यूब चैनलों पर ज्ञान की धाराएं बह रही हैं, और इनमें से कुछ गंदे नाले भी हैं। आप चाहें तो उनमें कहीं भी जाकर नहा धो सकते हैं। मेरा सवाल और मेरी हैरानी, या यूं कहें कि मेरा दुख ये है कि इधर अडानी साहब की कंपनियों के शेयर धड़ाम हो रहे हैं। अडानी के ऊपर आए इस संकट से पूरा शेयर बाजार घबराया हुआ है, हजारों लाखों की रोजी रोटी पर खतरा आ गया है। मगर कुछ लोग ऐसे जश्न मना रहे हैं जैसे पड़ोसी के नए स्कूटर को आवारा सांड टक्कर मार गया हो। अबे ये वो नफरती अब्दुल्ला हैं जो दूसरे की शादी में नहीं, दूसरे की बर्बादी में दीवाना हुआ जा रहा है। वो भी सिर्फ इसलिए कि अडानी मोदी के करीबी हैं। अडानी के एक्सपोज होने से मोदी की भी किरकिरी हुई है। नहीं भाई, ये मामला सिर्फ अडानी मोदी का है ही नहीं। अपनी नफरत को थोड़ा तो लगाम दो ब्रो। जैसा कि राहत इंदौरी साहब ने फरमाया था कि लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा ही मकान थोड़ी है। इसे यूं समझिए कि हर बड़ी कंपनी अपने शेयरों के बदले बैंकों से लोन लेती है। इसी तरह अडानी साहब ने भी ले रखे हैं। अब होता यह है कि जब उस कंपनी के शेयर गिरने लगते हैं तो बैंक भी पैनिक करते हैं। उन्हें भी लगता है कि जिस वैल्यूएशन पर हमने लोन दिया था, कंपनी के शेयर उससे कहीं नीचे न गिर जाएं। ऐसी सूरत में बैंक भी कभी कभी पैनिक में आकर घाटे में शेयर बेच देते हैं। इससे बैंक को भी घाटा होता है। चूंकि सारे बैंक आपस में ही लेन देन करते हैं, इससे डोमिनो इफेक्ट क्रिएट होता है और पूरे बाजार पर उसका असर पड़ने लगता है। अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। कोची में है? डिस्प्रेशन में है। इसलिए जब मैं कुछ मासूमों को अडानी के गिरते शेयरों पर गिद्दा डालते हुए देखता हूं तो सच में बड़ा तरस आता है। दूसरे की बर्बादी की खुशी में अब्दुल्ला इतने जोर से भी मत नाचो कि तुम्हारे पांव में मोच आ जाए यार। हैं? अडानी तो कल भी ऑफिस मर्सिडीज से जाएगा, है कि नहीं? मगर तुम्हारी मोच आ गई तो तुम कल शाहदरा वाले बस स्टॉप से भागकर 319 नंबर का बस कैसे पकड़ोगे बे? गजब बेइज्जती है।
मैं फिर दोहराता हूं, अडानी ने कुछ गलत किया है तो सेबी को उसकी जांच करनी चाहिए। सेबी एक्टिव भी हुई है, सरकार को भी चाहिए जेपीसी बनाकर जांच करवाए। कुछ गलत हुआ तो सामने आएगा, मगर अभी तक जो हुआ है वो सेलिब्रेट करने का विषय तो नहीं है ना। मंदी के डर में वैसे भी नौकरियां जा रही हैं लोगों की। कोरोना के बाद अभी भी इकोनॉमी ठीक से पटरी पर आ नहीं पाई है। ऐसे में अडानी फियाज को कोई ढोल बजाने का मौका तो है नहीं। मशहूर फिलोसोफर खलील जिब्रान ने कहा था कि जहर सबसे पहले उस प्याले को ही खा जाता है जिसमें वो भरा होता है। नफरत भी इंसान के साथ यही करती है, वो सबसे ज्यादा नुकसान उसी आदमी को पहुंचाती है जो अपने मन में नफरत लिए घूम रहा होता है। इसलिए होश से काम लो ब्रो, बेवजह के नफरती चिंटू मत बनो। अडानी अंबानी से चिढ़ समझ में आती है, मगर कॉमन सेंस ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, उसे तो अनफ्रेंड मत करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई हो तो और भी 4 लोगों तक इसे जरूर पहुंचाएं। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो लगी कैसी, और आप देख कहां से रहे हैं और आपका नाम क्या है, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को जरूर लाइक करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद।